एक चीज़ जो तुम्हें पैसों के बारे में ज़रूर समझनी चाहिए। 1925 आज से ठीक 100 साल पहले 1 लीटर दूध की कीमत 1 रुपये से भी कम थी। 2025 तक ये कीमत तकरीबन 100 रुपये तक पहुंच गई, यानी 100 गुना ज़्यादा। लेकिन क्या वाकई दूध की कीमत बढ़ गई या हमारे पैसों की वैल्यू कम हो गई? इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। वक्त के साथ पैसा अपनी वैल्यू खो देता है। आज जो 100 रुपये तुम्हारी जेब में पड़े हैं, 10 साल बाद वो शायद 50 रुपये के बराबर भी ना रहें। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क हर साल 2 से 3% तक इन्फ्लेशन का टारगेट रखते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? जो पैसा तुम बैंक में जमा रखते हो वो हर साल अपनी वैल्यू खोता जाता है। ऐसे में तुम एक दिन समझ जाते हो कि सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं। लेकिन असली मज़ा तो तब शुरू होता है जब तुम एक वर्ड सुनते हो, इन्वेस्टिंग। पैसा इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा कमाना। लेकिन सवाल ये है, इन्वेस्टिंग होती क्या है? ये स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होती है जिसका नाम सब लेते रहते हैं? क्या वाकई ये इतनी आसान और इतनी फ़ायदेमंद है जितना लोग कहते रहते हैं? आइए समझते हैं। मार्केट का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ सेलिंग एंड बाइंग होती है। जैसे फ्रूट मार्केट में फल बिकते हैं, रियल एस्टेट में घर, और स्टॉक मार्केट में बिकते हैं स्टॉक्स। लेकिन ये स्टॉक्स क्या होते हैं? शेयर्स और स्टॉक्स दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है, कंपनी का एक हिस्सा। अगर कंपनी एक्स के पास 10 शेयर्स हैं और उस कंपनी के फाउंडर के पास तमाम 10 शेयर्स हैं, तो वो कंपनी का 100% ओनर होता है। अगर 5 शेयर्स बेच दे तो ओनरशिप 50% रह जाती है। जो लोग शेयर्स रखते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स। लेकिन कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है? सोचो, तुम्हारी एक बेकरी है, कस्टमर्स लाइन लगा कर खड़े हैं, लेकिन तुम बड़े सपने देख रहे हो, नई ब्रांचेस, ज़्यादा स्टाफ, मार्केटिंग, सब कुछ चाहिए। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। बैंक लोन ले सकते हो लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बैंक मना भी कर सकता है। इसलिए तुम एक फैसला करते हो अपनी बेकरी के शेयर्स बेचने का। लोगों को अपनी बेकरी का एक छोटा सा हिस्सा देते हो और बदले में कैपिटल उठाते हो। जब शेयर्स आम लोगों को बेचे जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी तरह कंपनीज स्टॉक मार्केट में आती हैं। स्टॉक एक्सचेंज असल जगह होती है जहां कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं। पहले लोग ट्रेडिंग फ्लोर पर चिल्लाते थे, ये खरीदो वो बेचो। लेकिन आज सब कुछ ऐप्स और कंप्यूटर पर होता है। तुम अपनी ब्रोकर ऐप से बस ऑर्डर करते हो। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग रिस्की, मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसीलिए आम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेहतर होती है। एक्सपर्ट लोग कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, कंपटीशन और फ्यूचर ग्रोथ। लेकिन आम लोगों के लिए सबसे आसान तरीका होता है इंडेक्स फंड्स, ETF। वो होता है जिसमें 50 से 100 बड़ी कंपनी से एक साथ शामिल होती हैं। तुम सिर्फ ETF का एक शेयर लेते हो और तुम्हारा पैसा उन सारी कंपनीज में बढ़ जाता है। यह तरीका सेफ, सिंपल और पैसिव होता है, क्योंकि रिस्क एक कंपनी पर डिपेंड नहीं करती। आमतौर पर स्टॉक मार्केट से 5 से 10% एनुअल रिटर्न्स अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए ये जल्दी अमीर बनने की गेम नहीं, ये पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गेम है। इंपॉर्टेंट वार्निंग्स फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। बाय द डिप, जब प्राइस नीचे आए तब खरीदो। सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जितना लॉस तुम अफोर्ड कर सकते हो। ज़्यादातर लोग महीने की 10% इनकम इन्वेस्ट करते हैं। पैनिक मत करो, प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, लेकिन असल नुकसान तब होता है जब तुम सेल करते हो। इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं, बस समझ और सब्र चाहिए। स्टॉक मार्केट फौरन अमीर बनने की जगह नहीं, लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ ये तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। अपना वक्त, पैसा और नॉलेज सही जगह पर लगाओ, कल तुम खुद डिफरेंस महसूस करोगे।